अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। आज ही आप लोगों के साथ में अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ और इसलिए कि काफ़ी दिनों से जो है वो मुझे ज्वेलरी बॉक्सेस को क्लीन करने का टाइम नहीं मिला और दिसंबर में जो है वो हमें शादी भी है, तो 1-2 दिन तक मुझे बानो बाज़ार भी जाना है शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि जो है मैं पहले अपनी ज्वेलरीज में से देख लूँ, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो कहीं कोई ना कोई चीज़ हमें बाय करना पड़ती है, कुछ ना कुछ मैचिंग लेना पड़ता है। और इस शादी पर जो है मुझे नेवी के हिजाब वगैरह करना पड़े, तो उसके लिए तो मैं सोच रही थी कि फिर मुझे कुछ पेंस वगैरह भी बाय करना पड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ज्वेलरी के बॉक्सेस को भी क्लीन कर लेती हूँ और आपके साथ भी इसका जो है अपनी इस ज्वेलरी को शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा कि ज्वेलरी बॉक्सेस को जो है ना वो मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो जो अलमारी के ड्रॉर्स है वो खोल कर चेयर रख कर जो है ना बॉक्सेस में से कुछ ना कुछ देखती रहती है, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें और बॉक्सेस वगैरह जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी अगर जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है तो मैं भी जो है ना हड़बड़ में जो है ना चीज़ों को लेती हूँ और फिर आकर जो है वो इसी तरह से रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरा रिंग बॉक्स है, इसमें काफ़ी पुरानी रिंग्स भी पड़ी हुई हैं, लाइक के मेरी शादी को 10 साल होने वाले। और ये वाली जो रिंग है ना ये तकरीबन एंटीक्स की रिंग्स है ये वाली, और ये मैंने अपने भाई की शादी पे परचेज़ की थी और तकरीबन इनको भी जो है ना 17-18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए हैं। और इनके ना तो स्टोन निकले हैं और ना ही ये ब्लैक हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रिंग्स थी एंटीक्स की, वाइट कलर की, अभी तक मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो है ना वो मैं इनको रिंग बॉक्स एक में लेकर आई थी। रिंग बॉक्स के अंदर जो है ना ये मिनी रिंग्स हैं जो मतलब यहाँ तक फिंगर्स में आती हैं। ये वाली जब चली थी तो फिर मैंने ये वाली भी बाय की थी। तो इस तरह से ज्वेलरी का शौक़ था मुझे, लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बहुत कम हो गया। तो मैं इन पे पैसा ज़ाया करने की बजाय जो है ना मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीद ली जाए, बच्चों के लिए कोई चीज़ बना ली जाए, कोई ड्रेस बना लिया जाए। ऑलरेडी इतनी पहनी तो जाती नहीं है ज्वेलरी, पड़े पड़े जो है वो फिर ब्लैक हो जाती है। तो जो बच्चों वाली माएँ हैं वो बस फिर यही सोचती हैं कि यार अपना क्या बनाना है, बस बच्चों का कुछ कर लें, बना लें। क्योंकि जो सैलरी बेस बंदा होता है ना उसने अपनी सैलरी में सारा कुछ जो है वो मैनेज करना होता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो है ना हमें घर को चलाना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ना ये रिंग्स मैं बॉक्सेस में लगा देती हूँ। तो इस तरह से सारी रिंग्स बॉक्स में लग रही हैं। और एक ये वाली मिनी रिंग्स है, मुझे इस तरह की छोटी छोटी रिंग्स ना बहुत अच्छी लगती हैं। ये यहाँ पे भी आप लोग पहन सकते हैं और इसको जो है ना मैं अपने पाँव के फिंगर पे भी सम टाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने यहीं पे अड़ा दिया। और ये वाली जो है जी ये रिंग कहीं भी फिट नहीं आ रही थी, अब इतनी बड़ी थी, इसको मैंने इसी तरह से इस बॉक्स में जो है ना एडजस्ट कर दिया। तो ये जो है ना ये मेरा रिंग बॉक्स है। इसके अलावा भी कितनी रिंग्स हैं जो आउटसाइड मेरे जो दूसरा बॉक्स है उसमें पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं शादी वगैरह पे जाना हो तो इस तरह की रिंग्स जो है ना फिर उसी टाइम पे यूज़ होती हैं। ये जी मेरा रफ बॉक्स ही बना हुआ है, इसमें सारा कुछ मैंने रखा हुआ था, ये पोनियाँ वगैरह, ये बटरफ्लाई पोनीस। और ये वाला क्लिप जो है ना ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, थोड़ा सा ज़रा रफ है, लेकिन ये ना मेरी मामा ने मुझे दिया था कि इसको जो है ना मैं ठीक करके उनको दूँ। मतलब मैं थोड़ी सी चीज़ों की डेकोरेशन वगैरह भी कर लेती हूँ। तो मेरी मामा की डेथ हो गई फिर, और इसको जो है वो मैंने उनकी निशानी के तौर पर अभी तक अपने पास रखा हुआ। अभी इनको मैं किसी सेफ जगह पर रखूँगी। और ये मेरी मामा के कंगन हैं जो मेरी मामा को बहुत ज़्यादा पसंद थे, और इनको जो है ना मैं खुद पॉलिश करवा कर जो है ना इनको यूज़ करूँगी। और जब मुझे ये बहुत पसंद है, जब मैंने कहीं जाना होता था तो अपनी मामा से ना मैं ये ले भी लिया करती थी, क्योंकि जो बैंगल्स होती हैं ना वो मुझे बहुत कम पूरी आती हैं। मेरे यहाँ हैंड में जो है ना वो मतलब अड़ जाती हैं यहाँ पर आकर, जितनी मर्ज़ी मैं खुली भी ले लूँ तंग भी ले लूँ। तो ये कंगन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो ये वाले कंगन भी मैंने अपनी मामा के रख लिए थे। और ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि ये मैं गई थी दरोगा वाला मार्केट में, वहाँ से मैंने ये बाय किया था। तो ये वाला जो क्लिप था ना ये 50 रुपीज़ में पड़ गया था, और ये यकीन जाने इसको मैंने यूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत क्लिप है। वहाँ पे ज्वेलरी की कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त थी। और ये वाले तो मैंने काफ़ी सारे बाय किए थे और ये मेरे पैसे वेस्ट ही गए हैं, क्योंकि ये ना नूर फातिमा के हेयर्स पे फिक्स आते हैं। उस टाइम तो मैंने देखा नहीं, इस ऐसे तो ये बिल्कुल फिट आते हैं, लेकिन जब इनको हेयर्स पे यूज़ करते हैं ना
तो बस लूज़ हो जाते हैं। आप ब्लैक पिन यूज़ करके तो फिर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी मैं भी सेट करती हूँ। और इस तरह से जो जी ये मेरी रेगुलर वॉच जो मैं यूज़ करती हूँ। वॉचेस मुझे बहुत पसंद है लेकिन यूज़ बहुत कम करती हूँ। जो मेरी रेगुलर वॉच है जो मैं अक्सर मतलब पहनती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं सिर्फ इसके अंदर जस्ट जो है ना अपनी पोनियाँ और क्लिप्स वगैरह जो हैं इनको ही सेट करूँगी। नूर फातिमा का अलग कैबिन मैंने रखा हुआ है लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरे कैबिन में तांका झांकी करती ही रहती है। बच्चे हैं, मना भी नहीं कर सकते। मैं किसी काम से बाहर गई हूँ या मैं नीचे उसकी दादों के पास गई हूँ तो वो जो है ना मेरा पीछे से कैबिन वगैरह खोल के चीज़ें देखती रहती है। इस तरह से ये 2 बॉक्सेस में एक में मैंने पोनियाँ कर ली और एक में मैंने जो है ना वो रिंग्स रख ली हैं। अच्छा जी, इसको अब अगर देखा जाए, अच्छा ये सेट जो है ना ये मुझे पर्सनली बहुत, जब ये नया नया आया था ना मतलब तो मुझे बहुत पसंद था और मैंने बहुत उस वक्त ये एक्सपेंसिव भी था तो मैंने बहुत दिल से लिया था। लेकिन मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया, मतलब एक बार भी नहीं इसको पहना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है कि मैं ना पठानी ड्रेस बनाऊं। और पठानी ड्रेस के साथ ना मैंने कहा अच्छा जब मैं पठानी ड्रेस बनाऊंगी ना तो फिर मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। लेकिन पठानी ड्रेस तो बना नहीं। तो ये सेट जो है ना खुदा हाफिज़ हो गया। मेरी बेटी के स्कूल में फ़ंक्शन था तो उसके फंक्शन पर जो है ना मैंने उसको ना ये माथा पट्टी लगानी थी तो मैं ना रात को चीज़ें रख के ले सो गई और सुबह ये उठी हूँ तो वो देख रही थी। देखते देखते उसने इसको तोड़ दिया। अब मैं इसका कुछ जुगाड़ शुगाड़ करेंगे, इसको जोड़ेंगे। और इस सेट को जो है ना मैंने अभी तक इस अकेले बॉक्स में रखा हुआ, मुझे बहुत पसंद है। कभी बनाएंगे पठानी ड्रेस तो फिर पहन लेंगे इसको, नहीं तो फिर इसी बॉक्स की ज़ीनत बना रहेगा ये। अच्छा जी, इस तरह के बॉक्सेस में जो है ना वो पहले रखे जाते थे, सेट कहा जाता था जी ब्लैक हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये वाला जो सेट है ना ये मेरी मामा का फेवरेट सेट था, ये मेरी मामा को बहुत पसंद था। और इस सेट को जो है ना उन्होंने बनवाया था, इसके अंदर जो है ना गोल्ड मिक्स है और ये बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि गोल्ड है। तो ये वाला सेट जो है ना इस वक्त अब मेरे पास है और मुझे खुद ये बहुत पसंद है। इसके ये जो नीचे ये पर्ल्स लगे, मोती लगे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैंने क्या किया, मुझे ना इसके साथ के ना सहारे नहीं पसंद थे तो मैंने क्या किया, सहारों को तोड़ दिया और मैंने ये जो है ना हाली इयर रिंग्स रख लिए। ये इसके सिंगल सहारे थे, क्योंकि आजकल जो है ना वो ट्रिपल वगैरह जो 3 लड़ियों वाले सहारे होते हैं ना वो चलते हैं। तो मुझे ये इस तरह से अच्छा लग रहा था तो अब मैं जब कभी इसको यूज़ करूँगी तो इस तरह से। वैसे अब मैं हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, बल्कि ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ। ऑलरेडी जो है ना मेरे मतलब एयर के में 3 बने हुए हैं ना मेरे कान, तो तीनों में जो है ना गोल्ड के हैं। और ये इसके साथ थी बिंदिया, बिंदिया भी टूट चुकी है, इसको मैं तैयार करवाऊँगी। एक मैंने सेट कर, और ये इसके साथ है झूमर। अब हम जो हैं वो ये बिंदियाँ झूमर लगाएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई अपना फंक्शन हो, कोई मतलब किसी फैमिली में किसी और पर्सन का अगर है तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें देख रही थी कि अगर मुझे कुछ बाय करना है तो मैं कर लूँ। अच्छा एक ये सेट था तो इसको मैंने इस बॉक्स में जो है ना रखा हुआ है। इसमें भी जो है ना ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर आपको डाउट है कि इसमें ज्वेलरी ख़राब होती है तो आप पता क्या किया करें, आप इस तरह के पैक्स मिलते हैं। मैंने अपनी ऑलमोस्ट ज्वेलरी जो है ना इस तरह के पैक्स में रखी हुई है। तो और ये वाला जो सेट है ये मेरी आपी ने मुझे दिया था तो इसको भी जो है ना मैंने सारा पॉलिश करवा कर रखा हुआ है। गोल्ड का था, ये भी गोल्ड मिक्स करवा के जो है ना ये सेट खुद बनवाए थे सोनार से। तो गोल्ड मिक्स करवा के जो है ना हमने ये सेट बनाए थे। तो इसको भी मैंने गोल्ड का पॉलिश करवाया, ये भी बहुत अच्छा लगता है पहने हुए। और इसके साथ ना कभी ये चला करते थे ये वाले झुमके, अब भी चलते ही होंगे, लोग पहनते होंगे, लेकिन मैं पहनती ही नहीं हूँ। और इसके साथ मुझे बड़ा शौक चढ़ा था तो मैं इसके साथ ना ये 3 लड़ियों वाले जो सहारे थे ना ये वाले ये लेकर आई थी। और ये भी मैंने अभी तक टच करके नहीं देखा, इनको बिल्कुल भी नहीं पहना। किसी फंक्शंस आए दिल भी किया, लेकिन ना वो फिर हिजाब करना होता है या दुपट्टा वगैरह कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल होता है तो फिर दिल ही नहीं करता कि इस किस्म की मुझे ज्वेलरी पहनी जाए। और ये वाला जो है ना इसके साथ ये मैंने ब्रेसलेट रेडी करवाया था। अच्छा ये ब्रेसलेट मैंने पता है कैसे रेडी करवाया था,
ये ना नेकलेस मुझे बड़ा था, इसके साइड से मैंने कटवा के ना नेकलेस, ये साइड से नेकलेस को ये सॉरी है ना इसको छोटा करवा के ना नेकलेस को दोनों साइड से, तो फिर मैंने ना इसका ब्रेसलेट बना लिया था। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड टाइप जो है ना, गोल्ड टाइप ही है, गोल्ड मिक्स भी है इसके अंदर, और जो है वो गोल्ड का इसके ऊपर मैंने पॉलिश भी करवाया इसको। तो जी इसको मैं ना अब इसमें रख दूँगी। अब ये एक बॉक्स मेरे पास फारिग हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसके अंदर ही रख दूँ, तो बिल्कुल भी मेरा सेट जो है वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से। और यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है तो आप इस तरह के बैग्स ले सकते हैं। मैंने इस बैग में जो है ना बहुत ज़्यादा ज्वेलरी रखी हुई है। ये क्लिप भी जो है मैंने बाय किया था, अब इस क्लिप को भी मैं उसी बॉक्स में रखूँगी। और इसके अलावा आप ये देखें कि मैंने अपनी कितनी ज्वेलरी जो है वो इसी तरह इन बॉक्सेस में ही रखी हुई है। और ये पर्ल्स वाले जो हैं इयररिंग्स, ये भी मैंने बाय किए थे 300 रुपीज़ के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। मैंने मेन शॉप्स रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कि जगह जगह से शॉपिंग करना, मतलब जिनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं या ऑनलाइन जिनकी चीज़ें जिनका मतलब जिनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, ये उनसे मैंने बाय किए थे। और ये तो जी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो मैंने रखा हुआ था संभाल कर। ये लॉन्च के सूट के ऊपर, कुर्तों के ऊपर अच्छा लगता है पहना हुआ बच्चियों को, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये भी वैसे का वैसे पड़ा। और ये हेयर एसेसरीज में है, ये आप लोग जो है ना हिजाब में भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से हिजाब में भी कर सकते हैं। और इसको जो है आप हेयर एसेसरीज़ के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मैंने सेपरेट ही, क्योंकि इसकी वायर बहुत कमज़ोर सी है, इससे दूसरे सामान में बिखर के टूट ना जाए, तो इसको जो है ना मैंने इसमें कवर करके रखा। ये सारी चीज़ें मैं उसी बैग में वापस डाल दूँगी। बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनका साथ मुझे भी आइडिया होता है कि मेरे पास कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। अच्छा, मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है ना, मतलब लाइक एक टाइम पे ये सेट बहुत चले थे, ये वाले जो है ना। अब जैसे अगर ये वाला मेरा सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। अब मैं ये पहनती तो नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको किसी ड्रेस के ऊपर जो है ना फिक्स करवा लूँ। इसको ना मैं किसी ड्रेस के ऊपर फिक्स करवा लूँ तो ये अच्छा लगेगा। ये बहुत बहुत हैवी बना हुआ है ये। और इसके साथ जो है ना ये वाली जो है ना, ये वाले इयररिंग्स भी हैं इसके साथ। मतलब अगर ये वैसे भी पहने तो अच्छा लगेगा, तो सोचेंगे कि अगर मुझे ये पहनना हुआ शादी पर तो मैं इसको जो है स्टोरी को इसके साथ सेट करवा कर तो पहन लूँगी। अच्छा जी, ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये इयररिंग्स भी मेरे पास तकरीबन कोई 13 to 14 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 13-14 साल हो चुके हैं ये वाले इयररिंग्स को मेरे पास। मैंने बताया ना कि मुझे मतलब शौक़ था, कभी मैं इस तरह की ज्वेलरी पहना करती थी, और अभी तो कितनी ज्वेलरी जो है वो मैंने किसी को दे दी है। ये वाला है इसके साथ, ये इसके साथ है, और एक ये है, और एक ये है। ये मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है ना इकट्ठे हमने बाय किए थे, तो फिर उन्होंने भी मुझे दे दिए, तो उस वक्त शौक़ में मैंने ले ली थी। लेकिन अच्छे लगते हैं ये, मतलब ना पहने हुए। तो अब मैं बहुत लाइट वेट और छोटी छोटी ज्वेलरी जो है ना वो पहनती हूँ। उसके बाद ये वाला कॉपर सेट, ये मेरे हाथ से मैंने बस एक बार पहना था, छोटी सिस्टर की मतलब बारात पे पहना था। और उसके बाद ये सेट अभी तक वैसे ही पड़ा। और इसके साथ जो है ना ये वाले अच्छा लगा था
ये वाले छोटे छोटे से मिनी से टॉप्स हैं ये वाले इसके साथ, और ये बिल्कुल नेक्स के साथ फिक्स होता है। मतलब जिस टाइम पे चीज़ चलती है हम लोग ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं, उस टाइम पे पहन लेते हैं, फिर बाद में कुछ टाइम बाद उसका फैशन पुराना हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज्वेलरी बाय नहीं करती। अच्छा जी, वो जो मैंने अभी आपको पहले गोल्ड का सेट दिखाया है ना, ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये उसके साथ थे। आप अंदाज़ा करें ये 2.25 इंच की चूड़ियाँ हैं, और मेरे बाजू की कलाई देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी मोटी कलाई भी नहीं है मेरी। तो जब मैं इनको भी पहनती हूँ तो मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, यहाँ से आकर जो यहाँ से मुझे अड़ जाती हैं चूड़ियाँ, ये नहीं आती ये। और यहाँ पर जब मैं इनको कलाई में पहनती हूँ तो ये बहुत खुली सी लगती हैं मुझे, ऐसे बहुत खुली लगती हैं। तो फिर भी चले, कभी कोई इस तरह का फंक्शन आएगा तो फिर सारा जो है ना वो हम गोल्ड हो जाएंगे। तशद्दुद हो जाता है मेरे ऊपर, मैं अगर चूड़ियाँ पहन लूँ, मुझे बहुत शौक़ है पहनने का, लेकिन आती नहीं है तो मैं फिर पहनती भी नहीं हूँ, लाती भी नहीं हूँ। ओके जी, अच्छा आप लोगों को मैं ना एक सेट दिखाती हूँ, ये वाला। इस सेट को भी मेरे पास जो है ना तकरीबन 10 ईयर्स होने वाले हैं। जब मेरी नई नई शादी थी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला सेट। ये सारी वाइट ज्वेलरी ना मैंने एक में रखी हुई है। ये वाला सेट मेरे हस्बैंड ने ना मुझे गिफ्ट किया था, और ये सेट मैंने पेस से लिया था, पेस मॉल से। 500 रुपीज़ का उस टाइम पे मैंने ये सेट लिया था। इतना मैंने इसको यूज़ किया है, ये वाले इयररिंग्स है इसके साथ, इतना यूज़ किया है। इवन मैंने नहीं बल्कि मुझसे मेरी सिस्टर्स ने और जिस किसी ने भी मांगा ना, मैंने दिया है उसको ये यूज़ करने के लिए। ये सेट ख़राब नहीं हुआ, इसके पल्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तक ये वैसे का वैसा ही है। और 500 रुपीज़ में मैंने लिया था। मैंने सुना है पेस में शॉपिंग काफ़ी अच्छी है, और ये वाला जो है ना ब्रेसलेट था इसके साथ, तो ये सेट मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। और ये तो एम से रूल से गए हैं, ये रफ़ हो चुके हैं, ये अब मैं वेस्ट कर दूँगी। और ये वाला सेट भी बहुत पसंद है मुझे। इसके साथ ये सिंपल सा नेकलेस है, और ये वाले जो है ना इसके साथ टॉप्स हैं। मतलब एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा इसकी बारीक सी ये चेन है, ये सेट बना हुआ है। अच्छा जी, अगेन ये मेरी मामा की रिंग है, और मेरे ख्याल से जब मैं तकरीबन 5 to 6 क्लास में होंगी, मुझे इतना याद है, तब से ये रिंग मैंने अपनी मामा के पास देखी है, और अब ये रिंग मेरे पास है। तो पता नहीं मेरे हाथ में कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं चल रही हैं इस तरह की रिंग्स, चल रही हैं, लोग पहन रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसको मैंने अपनी मामा की हर चीज़ को बॉक्स में सेव करके रखा हुआ है। और ये मटर माला है, ये भी मेरी मामा को बहुत पसंद थी, हर वक्त वो ये पहना करती थी, ज़रा सा कुछ होता था तो ये भी, इसको भी जो है ना गोल्ड पॉलिश हुआ हुआ है। तो अपनी मामा की चीज़ें, इवन जो उनके ड्रेसेस भी हैं ना, वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं ऐसे ही। अभी रिसेंटली जो है उनको 1 ईयर हुआ है। और ये मेरा जो है ना रफ़ सा बॉक्स है, बहुत कचरा शचरा लग रहा है इसमें। तो अब अगर मैं ये सब करती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से जो मेरे नॉर्मली कैजुअली जो यूज़ के इयर रिंग्स वगैरह होते हैं, और ये जो मिनी सी बालियाँ हैं, ये इस तरह से ये नेक के साथ वाला नेकलेस, ये चीज़ें, और ये माला, मतलब जो नॉर्मली यूज़ वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने इसमें रखी हुई हैं। ये वाले नेकलेस अगर कहीं घर में दिल किया तो घर में पहन लिया। ये वाली रिंग्स भी बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी रिंग है ये वाले भी। और ये वाले जो है ना, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बहरिया मॉल से लेके दिए थे। ये पायल मैंने अपनी भाभी से ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा था ये आप मुझे दे दें। बस इस तरह से, मतलब नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो मैंने इस बॉक्स में रखी हुई है। मेरे कैबिनेट में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं फैला कर 10-12 बॉक्स इकट्ठे करूं और फिर जो है वो मैं कैबिनेट में रखूं। नॉर्मली जो है जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने इस बॉक्स में रखी हैं। और ज्वेलरी को अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी ब्लैक ना हो, तो आप इस किस्म के जिप बैग्स जो होते हैं जिसमें अक्सर हम फ्रिज में अपनी चीज़ें सेव करते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। ना तो स्टोन उतरते हैं, ना ब्लैक होते हैं, और ना ही दूसरी ज्वेलरी के साथ लग के जो है ना ये वाली ज्वेलरी जो है ना ख़राब होती है। तो इस तरह से जो है ना मैं छोटी ज्वेलरी जो है वो इस तरह के जिप पैक में, नेकलेस वगैरह इस तरह के जिप पैक में सेव कर लेती हूँ।
सो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किस किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।